बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही चटपटा मज़ेदार किस्म की चटखारा कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। पूरी वीडियो वॉच करेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे तो आपकी इसी तरह की चटपटी मज़ेदार स्पाइसी किस्म की कढ़ाई बन के तैयार हो गई कि ईद पर जब आपके घर में दावत पे मेहमान आएंगे तो वो खाएंगे थे और इसका जायका पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। इतनी चटपटी और चटखारेदार है कि टाइम ज़ाया किए बगैर जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ले लिया है जी मैंने 1 kg बीफ है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। अब इसको जी मैंने बनाना है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे जी प्रेशर कुकर का। 1 kg गोश्त है, ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, ना ही बोनलेस लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं मैंने चर्बी साथ ली है, बिल्कुल खुश्क गोश्त नहीं लिया क्योंकि हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। ठीक है जी, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसको मैंने डाल दिया जी प्रेशर कुकर में। और साथ मैंने तकरीबन 20 दफ़े लहसुन के और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज रफली काट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। ठीक हो गया जी। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया जी नमक का। अभी हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे। और मैंने डाल दिया जी हाफ़ ग्लास पानी, जो इस गोश्त को टेंडर करने के लिए काफ़ी रहेगा। और 15 मिनट के लिए हम इसको लगा देंगे जी सीटी। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया जी हमारा सीटी वाला काम। अब देखें जी 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देख रही हूँ। देखें जी 15 मिनट के बाद ये देखें जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से देखने में ही लग रहा है कि टेंडर हो चुका है। और जो इसमें पानी है वो हम इसको अच्छी तरह से पहले कर लेंगे जी ड्राई। अब इसमें प्रेशर कुकर में से मैंने गोश्त को निकाल के, ये देखिए जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और अब एक साइड पे रख दी है जी मैंने कढ़ाई, और जो इसमें गोश्त मैंने गला चुकी हूँ और इसमें मैं शामिल कर दूँगी कढ़ाई में इस गोश्त को। और इसके पानी को हमने अच्छी तरह से कर देना है जी ड्राई। ठीक है जी। ये फ्रेंड्स, आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। ये इतने मज़े की चटखारेदार रेसिपी बन के तैयार होती है कि आप जब इसको बना के खाएँगे तो ज़रूर मुझे याद करेंगे। ये देखिए जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और पानी अब मैं फुल फ्लेम पे इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। अब इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं जी मसाले। नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं, 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया जी सफ़ेद धनिया। ठीक है जी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँ जी पिसी लाल मिर्च का। 1/2 टीस्पून इसमें चला गया जी हल्दी पाउडर। और ये जी मैंने डाल दिया जी 1 टेबल स्पून भर के इसमें चला गया जी तिक्का मसाला। ठीक हो गया जी। आप कढ़ाई मसाला, तिक्का मसाला, अचार गोश्त मसाला, कोई भी आप इसमें मसाला शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त तिक्का मसाला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया क्योंकि हमने इसको बनाना भी कढ़ाई में है और इतना ज़बरदस्त बनाना है कि आप बारबेक्यू भूल जाएंगे। ठीक है जी। पानी ड्राई इसका अच्छी तरह से हमने, ये जो मसाले थे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। पानी ऑलमोस्ट तकरीबन ड्राई होने वाला है। और इसमें अब हमने शामिल कर दिया जी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, चिली फ्लेक्स। ठीक है जी। और ये मैंने इसको, इतना मज़े का इससे टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी आमचूर पाउडर। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका पानी हमने जो जितनी भी इसमें जो ग्रेवी है हमने इसको साथ साथ पकाते जाना है, उसको ड्राई करते जाना है। अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं किया अभी तक। और फ्रेंड्स ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरे तो मुंह में पानी अभी से आ रहा है। ठीक हो गया जी। ये देखिए हल्का हल्का इसमें ऑयल आ रहा है क्योंकि हमने इसमें चर्बी का भी साथ इस्तेमाल किया था। अब मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसमें ऑयल का शामिल किया है। और इसी ऑयल के साथ हम इसको भूनते जाएंगे। इतना भूनेंगे कि गोश्त का हमारे जो हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आता जाएगा और ये मसाला सारा इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक हो गया जी।
ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है कि ईद पर आप इसको ज़रूर बनाइएगा कि एक तो झटपट से बन जाएगी और बनेगी इतनी मज़े की कि आपके घर वाले, आपके मेहमान सभी खा के बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने किस तरीके से बनाया है। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, हमने इसी ऑयल में इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है कि मसाला हमारा अलग हो जाए, वो ऑयल हमारा अलग हो जाए। अब ये देखें जी, इसके ऊपर 2 लेमन का रस है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब लेमन का रस है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इतना मज़े का अब ये टेस्ट आ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। जब आप इसको बना के खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े की बन के तैयार होती है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया जी जूलियन कट अदरक और इसको इसी तरीके से हम साथ साथ इसको भूनते जाएंगे और मसाला हमने बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप नॉन स्टिक में बना लेंगे तो ये साइडों पे आपका मसाला नहीं चिपकेगा, लेकिन मैं इसको सिल्वर स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ। मैं इसको ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में बना के तैयार करती हूँ। इसमें इसका जो टेस्ट बनता है वो नॉन स्टिक में नहीं बनता। ठीक है जी। अब इसमें शामिल कर देंगे जी पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक हो गया जी। अब इसमें जाएगा जी थोड़ा सा हमने शामिल कर देना है जी गरम मसाला, वो भी मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। वो अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने बहुत से मसाले शामिल किए हुए हैं और इसके अलावा हमें फिर और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, ड्राई की हुई थोड़ी मेथी है, इसको मैंने फिर भी धो के अच्छी तरह से रख लिया था, ये इसमें शामिल कर दी और इतने मज़े की खुशबू अब आ रही है कि ये देखिए जी हमारी जो कढ़ाई है, जो चटखारा कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट। ये देखिए जी, इसको आप किस नान के साथ खाएं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको ऐसे ही खा लें। ये इतने मज़े की बन के तैयार हुई है कि देखें, हमने फ्राई भी नहीं किया और विदाउट ऑयल बनाया और मसाले भी सारे शामिल किए। अब इसको आप बनाएं लेमन निचोड़ के और इसको खाएं, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे अब रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी दुआओं के साथ, प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।